सिचुएशन कुछ ऐसी थी जब अर्जुन ने अपना गांडीव छोड़ दिया था, और ये सोचकर छोड़ा था क्योंकि उसके सामने उसके अपने ही खड़े हैं, राइट। क्योंकि वो घबरा गया था कि मेरे अपने हैं, मैं उन पे वार कैसे कर सकता हूँ, है ना। अब वो एक सिचुएशन में फंस गया था कि अब मैं यहाँ पे धर्म को चूज़ करूँ या फिर अपनी फैमिली को चूज़ करूँ, क्या चूज़ करूँ, ठीक है। अब उससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्या होता है ना कि एक बार एक राजा होता है, एक बहुत बड़ा राजा होता है। वो अपनी सभा उसकी कोई संतान नहीं होती, ठीक है। अब क्या होता है कि वो थोड़ा सा एजेड होता जाता है, थोड़ा बूढ़ा होता जाता है, तो उसकी कोई संतान तो होती नहीं थी। तो उसने क्या किया, पूरे देश भर में से है ना कुछ चुनिंदा बच्चे बुलाए, ठीक है, मतलब जो टीनेज बच्चे होते हैं 18-90s के, ठीक है, वो बुलाए। और मतलब काफ़ी जिनमें काफ़ी सारी स्किल्स हों, ठीक है, जैसे कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा दिखता है, कोई क्या कहते हैं, बहुत सारी जिसमें स्किल्स हो ना, वो ऐसे ऐसे बच्चे बुला लिए उन्होंने, मतलब पूरे देश भर में से। तो अब उनको सिलेक्ट करने के चक्कर में अब वो एक चीज़ करते हैं कि अब इतने सारे बच्चे आ गए, 6-7 बच्चे आ गए मेरे पास, तो अब इनको मैं किसको मतलब सिलेक्ट करूँ अपने आगे संभालने के लिए इसको, राज्य को, ठीक है। तो अपनी सभा में बुलाता है, तो अब वो सारे बच्चे आगे खड़े होते हैं, वो अपना इंटरव्यू देते हैं आके कि भाई मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। वो सारी अपनी क्वालिटीज़ वगैरह बताने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि राजा क्या करते हैं कि एक साइड में से अपने उसको शिष्य को बुलाते हैं, और मतलब एक बकेट में बुलाते हैं एक लेके, और उस बकेट के अंदर है ना सीड्स होते हैं, बीज, सीड्स, जिससे फ्लावर्स मतलब प्लांट्स निकलते हैं, ठीक है, वो वाले सीड्स। अब वो लेके आते हैं और वो बोलते हैं, राजा बोलते हैं बच्चों को कि मैं आपको 6 महीने का समय देता हूँ, ठीक है, मैं आप सबको 6 महीने का समय देता हूँ, आप इन सीड्स को रखो, ठीक है, और एक एक प्लांट उगाओ, एक एक पौधा उगाओ, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप कितनी समझदारी से, कितनी अच्छे से उसकी केयर करते हो, कितने अच्छे से उसको रखते हो। और 6 महीने बाद अब आ करके जिस दिन सुनवाई होगी, जिस दिन आपका वो होएगा, राज्य तिलक होने वाला होगा, उस दिन मैं सिलेक्ट करूँगा उसका पौधा देख के। तो ये कंडीशन रखती राजा जी ने। तो अब क्या हुआ कि सारे बच्चों ने क्या नाम है सीड्स उठाए और लेके चले गए और प्लांटिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब 1-2 महीने बीत गए। अब वो सारे क्या कहते हैं अपने पौधा गमला लेके आए, उसमें पानी में डालते हैं, उसको अच्छी प्रॉपर क्या कहते हैं एक प्रॉपर उसमें रखते हैं। तो वो पूरी केयर करते हैं उसकी प्लांट की। अब क्या होता है कि एक बच्चा उनमें से ऐसा होता है जो उसमें पानी भी डाल रहा है, उसमें खाद वगैरह सब कुछ कर रहा है, वो पूरी केयर कर रहा है, सनलाइट के अंदर भी लेके जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका पौधा उगता ही नहीं है। 2-3 महीने गुजर जाते हैं, उसका पौधा उगता ही नहीं है। अब वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं बड़ा निराश हो गया, अब इसमें से पौधा निकल ही नहीं रहा, इसका मतलब मैं तो राजा बन ही नहीं पाऊंगा, मेरा तो कोई चांसेस नहीं है। और दूसरे बच्चे जो होते हैं वो उसको चिढ़ाते हैं कि भाई तेरा तेरा तो कोई चांस ही नहीं है, तू हट गया अब यहाँ से, क्योंकि तेरा तो पौधा उगा ही नहीं। अब क्या होता है कि जैसे उसका नहीं उगता तो 6 महीने हो जाते हैं ऐसे करते हुए, तो उसके पौधा नहीं हुआ। तो उसकी माँ उसको बोलती है कि बेटा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तेरे को झूठ नहीं बोलना, तू अपना ये गमला लेकर जा और राजा को बताइए उस दिन कि मेरे इस गमले में से पौधा नहीं निकला, ठीक है। तो अब सुनवाई वाली दिन आ जाती है, जिस दिन राज्य तिलक होने वाला होता है, उस बच्चे का जो राजा सिलेक्ट करने वाले होते हैं, वो दिन आ चुका होता है, ठीक है। सारे बच्चे खुश होकर के अपना अपना गमला लेकर जाते हैं, और सब बच्चों का बढ़िया बढ़िया ऐसे फ्लावर्स उगते हैं, उसमें से काफ़ी खुशबू महक जाती है पूरे उसमें राज्य में। अपनी सभा वगैरह वहाँ पे सारी बैठी होती है, मीटिंग वगैरह होती है उनकी। तो अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि जैसे आगे सामने बच्चे खड़े हुए हैं, राजा बैठे हुए होते हैं, और वो बेचारा बच्चा जिसके पास पौधा नहीं होगा, वो अपना गमला लेके आता है। तो क्या कहते हैं सब दिखाते हैं कि मेरा ये गमला देखो, मेरे में से ये फूल निकला, मेरे वाले में से ये फूल निकला, सारे दिखाते हैं, ठीक है। अब वो बच्चा राजा जी को बोलता है कि मेरे गमले में से फूल नहीं उगा, क्योंकि मैंने मतलब सारी चीज़ इसको दी, मैंने पूरी प्रॉपर केयर करी, मैंने पूरी अच्छे प्लांटिंग वगैरह सब कुछ करा मैंने इसके साथ, लेकिन इसमें तो कोई पौधा बाहर नहीं आया, ठीक है। अब राजा जो है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने वैसे जो आपको सीड्स दिए थे ना, सारे बच्चों को मैंने सीड्स दिए थे, उन वो कुछ इस प्रकार के थे जिनमें से कोई पौधा उगना ही नहीं था, जिनमें से कोई पौधा उग ही नहीं सकता, ठीक है। अब क्या होता है, वो जो 4-5 बच्चे और होते हैं उसके साथ, वो राजा समझ जाते हैं कि ये और कहीं और उसमें से उग नहीं हो रहा होगा, तो ये कहीं और से दूसरा मतलब एक अच्छा खासा सीड लेके आए होंगे, उसमें से बो दिया राज्य के लिए, क्योंकि मेरे को राजा बनाएंगे। तो उन्होंने पूरी हर एक कोशिश करी, हर एक पॉसिबल चीज़ करी उसको राज्य को पाने के लिए, ठीक है। अब राजा को पता चल गया कि ये व्यक्ति जिसने मतलब सच बोला है वो श्रेष्ठ है, राइट। तो अब वही सिनेरियो अर्जुन के साथ भी था कि अभी गुरुजी ने ऐसा बोला कि जैसे कुछ भी हो जाए, गलत अगर आप देखते हो तो गलत के खिलाफ है ना आवाज़ उठाओ और सच्चाई की तरफ लड़ो, ठीक है। अगर आप सच्चे हो तो खड़े रहो और डट के लड़ो, राइट। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहता था बस। थैंक यू गुरुजी, आपने टाइम दे दिया थोड़ा सा, 5 मिनट मैंने फालतू ले लिया आपके। भाई इस देव जी के लिए क्लैपिंग बनती है ना, बहुत अच्छी स्टोरी
गुड मैसेज इन दिस स्टोरी में, बहुत अच्छा मैसेज था। तो सभी एक बार स्पीकर ऑन करके क्लैपिंग कर दो इनके लिए, ठीक है? मुझे तो डेली बर्दाश्त करते हो, आज स्पीकर ऑन करके बहुत क्लैपिंग अच्छी कर दो कथा ताकि सुनाई इनको है। प्राउड फील हो, ठीक है? थैंक यू सो मच। स्पेशली हाँ, बस सबने तो दिखा दी, वेरी गुड। बहुत कल कोई और भी ऐसी कोई कहानी सुनाए या ऐसी कोई चीज सुनाए, है ना? मुझे भी आपसे सबसे कुछ ना कुछ सीखना है। और आप